Hello everyone, welcome you on my YouTube channel English by राजेंद्र सर। जैसा कि आपको पता है हम सीधे पॉइंट की बात करते हैं, हम सीधी काम की बात करते हैं, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात नहीं करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वॉइस। वॉइस में आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ एडवांस की बातें। तो जैसा कि आपको पता है हमने बेस से वॉइस को उठाया है, बेसिक बिल्कुल, जिसने अभी तक कभी भी वॉइस नहीं आई है, नहीं सीखी है, तो वो जी जड़ से हमारी इंग्लिश में वॉइस को सीख सकता है। अब हम एडवांस पे आए हुए हैं। पिछली वीडियोस हैं बेसिक लेवल को लेकर बनी हुई है और हम एडवांस पे आए हुए हैं। देखिए जी, आप बड़ी ही कमाल की चीजें आज सीखने वाले हो। बड़ी अच्छे रूल आपके सामने आएंगे। सबसे अलग, सबसे डिफरेंट चीज आपको यहाँ मिलेगी, मैं ये दावा करता हूँ जी। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जी हाँ, तो एक फॉर्मूला जो हमने बनाया हुआ है, अब तक आपको पता चल गया होगा, मोस्टली वीडियोस में मैंने उसका जिक्र किया हुआ है। तो जी वो है फॉर्मूला, वो है ये वाला। हमारी ये टेंसेस है जी, मोस्टली जो टेंस की चेंजिंग है, इस फॉर्मूला से आप वॉइस चेंज करना सीख सकते हो। बहुत ही आसान, कितने भी सेंटेंस चेंज करना चाहते हो आप, लाखों करोड़ों टेंस इससे चेंज कर सकते हो। देखिए, सॉरी, वॉइस कर रहे हैं हम, ये वाला टेंस इसमें चेंज होगा, ये वाला इसमें होगा। यहां से हम बीइंग लगा देंगे, यहां हम बीइंग लगा देंगे। एक एक बात बताएंगे आपको, घबराने वाली बात नहीं है। नो चेंज, ये वाले टेंस इसमें जाएंगे, ये वाले इसमें जाएंगे, ये वाले इसमें जाएंगे। ये नो चेंज रहेंगे, नो चेंज रहेंगे और नो चेंज रहेंगे जी। ये हमारा फॉर्मूला है जो यूनिक है। मैं बता देता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, ये वाले कंटिन्यूस के टेंस आ जाते हैं। ये थर्ड वाले परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूस। अब तक आपके दिमाग में चला गया। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप सीख सकते हो, और इस फॉर्मूला से आप कोई भी सेंटेंस है, करोड़ों सेंटेंस आप चेंज कर सकते हो, ये सिंपल तरीके से। जी हाँ, देखिए कैसे। ये वाला टेंस आएगा तो आपने इसमें चेंज कर देना है, ये वाला आएगा इसमें चेंज कर देना, ये आएगा तो ये नो चेंज रहेगा। ये वाला टेंस इसमें हो जाता है, लेकिन ये आएगा तो नो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? ये आएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा पैसिव। अगर ये आया यानी कि शैल बी या विल बी, वो चेंज नहीं होगा, वो नो चेंज हो जाएगा। और परफेक्ट वाले जितने हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाते हैं और ये वाले नो चेंज रहते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अभी सेंटेंस देखेंगे तो सबसे अलग, सबसे डिफरेंट बात मैं सिखाने जा रहा हूं। मैं आपको क्या सिखाता हूं मैं बता देता हूं आपको। मैं जहां मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं वो बातें मैं आपको सिखाता हूं। अभी आप सेंटेंस देखेंगे, आपको पता चल जाएगा जहां दिक्कत आती है बच्चों को। देखिए जी, एक सेंटेंस लेते हैं मॉडल का, यू कैन गो होम। ये सेंटेंस है, और वो सेंटेंस कैसे याद रखा जाए उसका तरीका भी हम बताते हैं। हमसे जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर का पढ़ाने का तरीका क्या है। रूल सभी बता देते हैं, लेकिन वो रूल याद कैसे रहेगा वो आपको लंबे टाइम तक वो चीजें हम बताएंगे। जुड़े रहे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कैसे ये चीज आसान है, और ये यही चीज दूसरी चीज में दिक्कत देती है, वो कैसे आपको सॉल्व करनी है। तो मॉडल को लेकर ऐसी बात आएगी। कुछ ऐसे सेंटेंस है जो मैंने पहले भी करवाए हुए हैं इट इज टाइम को लेकर, लेकिन देयर इज टाइम भी मिलेगा आपको। ये वाले कैसे चेंज होंगे, ये वाले कैसे चेंज होंगे। हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, ये स्टूडेंट को दिक्कत आती है। और हु का हु भी कर सकते हो और हु का बाय हुम भी चेंज कर सकते हो। दो प्रकार से इस सेंटेंस को हम चेंज करना सीखेंगे। जो पॉइंट पे आ जाइए, सीधी बात पे आ जाइए, एक एक चीज सीखेंगे। ये कैसे, यू कैन गो होम, तो हम इसको बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट बन जाता है होम। होम तो मॉडल, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो कैन हो जाता है, और उसके साथ मॉडल के साथ हम बी जोड़ते हैं। तो ये जोड़ देते हैं, मॉडल जब आएगा उसके साथ बी जोड़ देते हैं। मॉडल प्लस बी
प्लस थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला है आपका। मॉडल आएगा प्लस मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद हम बी जोड़ेंगे, प्लस में हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे ऐसे। और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट चला जाता है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, ये बातें आपको पता है। होम कैन बी गोन बाय यू, ये हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। तो ये वाली मेन बात थी, ये आसान चीज है, ये सब आपको आती है, लेकिन इसके थ्रू में कुछ और सिखाने जा रहा हूँ, वो चीज पे आपने ध्यान देना है। जी हाँ, तो होम कैन बी गॉन बाय यू, ये अगर इसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, पहले मुझे भूमिका बनानी पड़ेगी कि ये चीज आपको आती है, फिर मैं वो दूसरी चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो गलती जहां होती है, रिलेट हो जाते हैं कुछ वर्ड और वहां स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मेरी वीडियोस में ये नहीं होता कि मैं 15-20 मिनट की वीडियो लेके आऊं, मैं 10 या 5 मिनट उस पर इंटरटेनमेंट करता रहूं, 5 मिनट ही पढ़ाऊं। नहीं जी, मेरा मानना है कि जिस बच्चे को जॉब लेनी है तो सीधा पॉइंट की बात करेगा और सीधा काम की बात करेगा। इंटरटेनमेंट करना है तो वो इंटरटेनमेंट की वीडियो देखेगा। जी हाँ, मेरे चैनल पे आए हो तो सीधा पढ़ाई की बात होगी। अगर इंटरटेनमेंट करना है आप दूसरी वीडियोस देख सकते हो। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये बड़ा सेंटेंस है। तो जी हम इंग्लिश लेंगे, पीछे से ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना देंगे इंग्लिश, फिर हम कैन लगाया, मॉडल लगाया, मॉडल के साथ हम बी लगाएंगे, कैन बी, जितने मॉडल आएंगे उसके साथ बी लगाएंगे। इंग्लिश कैन बी स्पीक, स्पोक, स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन बाय यू, ये हो जाएगा जी। ये सेंटेंस बन गया, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू। और ये याद कैसे रहे कि मॉडल के साथ बी लगाना है, ये कैसे याद रहे, ये इस फॉर्मूला पे आ जाइए। यहाँ शेल या विल लगता है मॉडल वाला, समझ लो चीज, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट समझ लो। यहाँ लगता है शेल और विल, शेल या विल लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये वाला जाता है जी इसमें, और इसमें लग जाता है शेल बी या फिर विल बी। लगता है नहीं लगता है, आपको सबको पता है। तो ये शेल विल मॉडल होते हैं, तो मॉडल के साथ हमने बी लगा दिया। तो हम इसके थ्रू इस बात को याद रख सकते हैं कि मॉडल के साथ बी लगा के ये चेंज होता है। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय यू, ये आपको अच्छे से आ गया होगा। एक सेंटेंस और लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मॉडल के साथ कैसे बी लगता है। आई मस्ट हेल्प द पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर, पुअर, आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो जी द पुअर लेंगे यहां से, द पुअर, मॉडल लेके आएंगे मस्ट, मॉडल के साथ बी लगाएंगे, द पुअर मस्ट बी, हेल्प का हेल्प कर देंगे थर्ड फॉर्म, बाय लगा के ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय मी। तो द पुअर मस्ट बी हेल्प बाय मी, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल सीख चुके हैं। देखिए इसके बेस पर एक सेंटेंस दूसरा वो कैसे होगा, ये भी मैं आपके सामने ये वाला रख लेता हूं, चलो ये भी दिखेगा आपको। अब असली बात तो यहां स्टार्ट होगी, असली कहानी में ट्विस्ट है जो वो यहां है। तो ये वाला सेंटेंस में कैसे दिक्कत देगा स्टूडेंट को वो देख लीजिए। सेंटेंस नोट कर लीजिए, जो भी बात आपको अच्छी लग रही है आप नोट कर सकते हो। देखिए एक सेंटेंस है, वी मस्ट हैव, वी must have respected our elders, we must have respected our elder। ये सेंटेंस आपको मिलेगा या इस प्रकार से मिलेगा। क्या स्ट्रक्चर रहेगा, मॉडल आएगा, हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, मॉडल हैव और थर्ड फॉर्म, समझ गए, नोट कर सकते हो, मॉडल हैव और थर्ड फॉर्म आएगी। यहां भी मॉडल आता है, यहां भी मॉडल आता है, तो इस प्रकार से हम गलती कर जाते हैं, या मस्ट बी लगा के और इस जैसा सेम हम सेंटेंस कर देते हैं, और मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इस प्रकार की कंफ्यूजन से दूर रहेंगे, हम इस चीज पे काम करते हैं। आई रिपीट,
मैं अपनी बात को दोहरा देता हूं, मैं जड़ से काम करता हूं, जड़ पे काम करता हूं, जड़ से प्रॉब्लम खत्म करता हूं, उस चीज पे फोकस किया है। और जो बच्चों को एक सेंटेंस सीख लेने के बाद उस जैसा सेंटेंस मिल जाता है लेकिन रूल उसका दूसरा होता है, वहां काम करते हैं। रूल याद कैसे रखा जाए वहां काम करते हैं। और बहुत सारी बातें मैं आपको इस टाइम बता ही नहीं सकता, माइंड में ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ काम करते हैं। ऐसी चीजें, गजब की चीजें, मेरा मानना है, चीजें स्टूडेंट के दिमाग में बैठती है, अच्छे से काम करती है। मैं अवेयर करता हूँ स्टूडेंट। जी देखिए यहाँ क्या दिक्कत आती है, यहाँ क्या है, आपको बीन कर देना है। वो कैसे, किस हिसाब से कर देना है, और एल्डर्स पीछे से ये वाला उठाएंगे, और एल्डर्स है, एल्डर्स, फिर हम मॉडल लेंगे, ये लेंगे, मस्ट हैव बीन करेंगे। अब मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड, और बाई अस लगाना है, हम लगा सकते हैं, लेकिन हमारी सेंस यही कंप्लीट हो रही है तो बाई अस लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस हुआ। तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, मस्ट बी हैव रिस्पेक्टेड कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या से आपने कैसे निजात पाना है वो देख लीजिए। यानी कि आपने ये देखना है कि मस्ट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है, मॉडल तो आया हुआ है लेकिन उसके साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो नहीं है। ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। और इसको याद रखने का तरीका वो क्या है कि हैव, हैव यहां लगता है और उसका हैज बीन या हैव बीन यहां हो जाता है। तो हम इसके हिसाब से ये चीज याद रखेंगे। हैज हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैज बीन और हैव बीन हम यहाँ कर देते हैं। तो वो वाली चीज हम बीन को याद रखेंगे कि इनका क्या करें। पहले हमने सीखा हुआ है हैज, हैव का हैज बीन और हैव बीन चेंज हुआ, तो वो चीज से हम ये बात याद रख सकते हैं। और वो ये मॉडल वाली यहाँ तंग कर रही थी, हमने वो दूर कर दी है। वो ये समस्या, इसमें मॉडल आता है, बी आ जाता है, क्योंकि इसमें मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलती है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिलती है। पेशी में हम इनका चेंज कर देते हैं, मॉडल बी लगा के थर्ड फॉर्म। जी, और यहाँ क्या मिलता है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलती है मॉडल के साथ, मॉडल हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलती है। फिर हम मॉडल हैव बीन, और वही थर्ड फॉर्म तो हम पेशी में लगाते ही लगाते। जी हाँ, एक सेंटेंस और आपके सामने, और अब आप इसको चेंज कर सकते हो। बिल्कुल मुझसे पहले आपने चेंज कर देना है। देखिए जी कैसे, अब चुटकियों में ये चीज आपको आ चुकी है। यू कुड हैव रिटन, you could have written the letter। जी हाँ, अब इसको चेंज कर दीजिए, बड़ी चुटकियों में आप चेंज कर देंगे, बिल्कुल मुझे पता है। द लेटर मुझसे पहले चेंज कर दीजिए और मिलाते जाइए, द लेटर। जी हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही मिल रहा है आपका, मैच हो रहा है। द लेटर मस्ट हैव बीन, बिल्कुल सही है। बीन है, सॉरी ये राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है। द लेटर कुड हैव बीन रिटन, रिटन बाय यू, ये हो जाएगा। द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। जी हाँ, ये होगा। उम्मीद करता हूं आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। जी, ये वाली बात थी। तो जी ये वाला पढ़ाओ। अब हम सीखेंगे दूसरी बातें, वो कैसे। जी ये सेंटेंस है, देयर इज टाइम टू स्टडी। इस प्रकार के दो टाइप में सेंटेंस आते हैं, देयर इज टाइम और इट इज टाइम। पिछली वीडियोस में मैंने आपको इट इज टाइम वाली बातें बताई हुई हैं, कैसे चेंज करते हैं। यहाँ दो प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, बच्चे पजल हो जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल भी पजल नहीं होंगे।
तो मैं नहीं चाहता आपके एग्जाम में आपने ये सीखा हुआ है तो ये आ जाए, अगर ये सीखा हुआ तो ये भी आ जाए। मिलते जुलते जो दिक्कत देते हैं मैं वो चीजें आपके लिए लेके आता हूँ। एडवांस को लेकर हमारी वॉइस चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए, फैला दीजिए सब कुछ। जी हाँ, तो ये सेंटेंस चेंज करते हैं, देयर इज टाइम, तो देयर इज टाइम हो जाएगा ऐसे का ऐसा। देयर इज टाइम का ऐसे देयर इज टाइम लगाएंगे, टू का टू कर देंगे, देयर इज टाइम, टू और बी लगाकर थर्ड फॉर्म बना देंगे, STUDIED। तो ये क्या कर दिया मैंने स्पेलिंग में, ये भी थोड़ा सा सीख लीजिए। ये क्या होता है, लास्ट लेटर वाई होता है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट लेटर वाई उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई का आई होके फिर हम जो सुफिक्स होता है आपका वो ऐड करते हैं। सुफिक्स एंड में जुड़ते हैं और प्रेफिक्स शुरू में जुड़ते हैं। तो ये बड़ा बन जाएगा देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, वो जा गया है। तो इसका करेंगे देयर वॉज टाइम, देयर वॉज टाइम, जी हाँ आसान है, देयर वॉज टाइम टू बी लेबर, आसान है बिल्कुल, उम्मीद करता हूं आसान मिलेगा। तो जी इसमें फॉर्मूला क्या है, देयर इज टाइम मिलेगा, देयर वॉज टाइम मिलेगा, टू लगा के आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमने क्या करना है, इधर ही टू और बी और इस वर्ब को थर्ड फॉर्म बना देना है, टू बी थर्ड फॉर्म। तो क्या रहेगा, टू प्लस बी प्लस V3 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, अच्छे से याद रख लेंगे। अब इस कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब ये आ तो गया है, आसान है ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है, उससे पहले मैं आपको एक ये बात बता देता हूँ, लेबर की स्पेलिंग गलत हो जाती है। ईमानदारी से बताऊं तो कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है इसकी स्पेलिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट की कॉल आई है मेरे पास, मैसेज किया कि सर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, उसके बारे में कुछ बताइए, तो आप कैसे इस चीज़ का सलूशन करते हो। तो जी स्पोकन पे स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर 5-6 वीडियो हैं, वो बनी हुई है अभी तक, तो उसको देख लीजिए, कुछ आइडिया, एक गजब का आइडिया आपके सामने आएगा। तो जी ये बात सुन लीजिए, मैं आपको स्पेलिंग याद करना सिखाता हूँ बड़े यूनिक तरीके से, आप खुद के तरीके बनाने सीख जाते हो। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप खुद के तरीके बनाने सीख जाते हो। मैं स्टूडेंट को मुझ पर डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट है वो स्वतंत्रली एक फ्रीडमली अपना एक फॉर्मूले क्रिएट करना स्टार्ट कर दे। तो वो खुद भी अपने फॉर्मूलाज हैं वो बना सकता है, वो अपने मेथड क्रिएट कर देता है। कैसे, लेबर की स्पेलिंग गलत होती है, LABUR कर देते हैं, यहाँ LABOURE कर देते हैं, कुछ यहाँ ऐसे प्रॉब्लम आती है। LAB तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया है, लेबर को, लेबर मेहनत, उसको उसका क्या कर दिया, LAB लैब है और ये OUR है, हमारी लैब हो गया। ये हमारी लैब आपके दिमाग में रहेगा, तो लैब आर लेबर। तो इस हिसाब से आप याद रखोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, लैब आर हमारी लैब, तो LAB लैब OUR, ऐसे दो टुकड़ों में बांटकर ये स्पेलिंग कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो जी दूसरी बात इसकी, इसको लेकर हमारी चली थी, इस सेंटेंस को ऐसे चेंज करेंगे, देयर इज टाइम ऐसे ही मिलेगा, देयर वाज टाइम है वो ऐसे कैसे चेंज करना है, यहाँ टू मिलेगा, यहाँ टू मिलेगा, यहाँ हमने क्या कर दिया, टू बी थर्ड फॉर्म लगा दिया, टू बी स्टडी कर दिया और टू बी यहाँ लेबर कर दिया है। टू के बाद जो वर्ब है वो हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया टू बी लगा के। सही, आसान है बिल्कुल। देखिए जी ये कैसा चेंज होता है, इट इज टाइम, इट इज टाइम। तो यहां हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जब इट इज टाइम आएगा तो यहां देयर इज है टाइम, या देयर वॉज है देयर है, तो इट इज टाइम, इसको आपने ध्यान में रखना है। इट इज टाइम जब होता है तो हम यहां टू का बनाते हैं फोर, इट इज टाइम होता है टू का बनाते हैं फोर, ध्यान में रखना। एक अंतर तो यहीं से ही आपका होगा, इट इज टाइम फॉर
तो हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं कंप्यूटर। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर। अब टू बी प्लस थर्ड फॉर्म जैसे हमने इसमें लगाई थी वो लगा देते हैं। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, LERNT लर्न। तो ये कर देते हैं, आसान है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, देयर इज टाइम है सेम रख लेते हैं, देयर वाज टाइम है वो सेम रख लेते हैं, टू की जगह हम टू ही रखते हैं। उसके बाद हम बी जोड़कर वो दो फॉर्म होती है उसको थर्ड बना देते हैं, जो वर्ब होती है उसको हम थर्ड फॉर्म बनाते हैं। टू बी और वो जो दी हुई है फॉर्म वो थर्ड बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज टाइम होता है, इट इज टाइम होता है, वहां टू का हम फोर करते हैं, फोर प्रेपोजिशन करते हैं, ऑब्जेक्ट यहां से उठा के यहां रखते हैं फॉर कंप्यूटर, और टू भी फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इससे अलग क्या आया, टू, यहाँ टू का टू रहता है, यहाँ टू का फोर हो जाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ आ जाता है, और टू भी फिर थर्ड फॉर्म में वो बाद में लग जाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो लास्ट वन, यहां आपको कोई दिक्कत ना आए तो सुनिए जी। कोई किसी बुक में कोई टीचर हु का बाय हुम करता है, कोई हु का रख के पीछे बाय लगा देता है, कैसे करता है, तो दोनों चीजें सीख लीजिए, बड़ी ही आसान है। हु टॉट यू इंग्लिश, तो बाय हुम से हम सीख लेते हैं पहले, बाय हुम। तो बाय हुम, बाय हुम, तो बाय हुम से ऐसे हम चेंज कर लेंगे। बिल्कुल सही चीजें हैं जी, आपने भी सीखा हुआ है, आसानी से आप सीख पाएंगे इस चीज को, उम्मीद करता हूं। हु का बाय हुम हो जाएगा, और इस चीज को आप आसानी से सीख जाएंगे। हुम, जी हाँ, तो हु का बाय हुम हो जाएगा, WHOM, हुम, बाय हुम। तो ये चेंज करेंगे, तब हम क्या कर रहे हैं, पहले हु का बाय हु के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं। हु का हमने लगाया बाय हुम, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो जी ये लगती है पास्ट इंडेफिनिट है सेकंड फॉर्म, तो वो बदल जाती है वॉज या वर में। अगर वॉज या वर एक्टिव में होगा फिर पैसिव में उसके साथ बीइंग लग जाती है। ठीक है जी, ये वाला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ये वॉज या वर। तो हु के साथ वॉज लगाएं या वर लगाएं तो आपका वो ऑब्जेक्ट है वो तय करता है। तो बाय हुम वर आएगा, क्योंकि यहाँ यू के हिसाब से हमने लगाना है। तो बाय हुम वर यू, यू, फिर वर्ब लगाएंगे थर्ड, बाय हुम वर यू टॉट, 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 और अब आ जाएगा आपका इंग्लिश, इंग्लिश। देखिए एक सेंटेंस तो ये रहा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। आपको इंग्लिश कौन पढ़ा जाता है, बाय हुम किसके द्वारा आप टॉट किए जाते हो इंग्लिश को, किसके द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ये है। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है, हु को हु में रख लीजिए, और WH यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव बन जाता है। WH फैमिली है, हु टॉट यू इंग्लिश, तो यहाँ WH फैमिली आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आई है, और फिर आपका सब्जेक्ट बन चुका है ये, और ये आपका ऐसे चेंज होता है। हु का रखेंगे तो कैसे हो जाता है, हु, उसी तरह हु है तो वर आ जाएगा, हु वर यू, हु वर यू टॉट, हु वर यू टॉट इंग्लिश, और अब बाई वाला जो है वो यहाँ लगाना था हमने, बाई हम यहाँ लगा दिया, ये वाला रह जाता है। हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। बिल्कुल आसान है, दो ही तरह से आपने कर लिया है। जी हाँ, अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो आपने करना है, आपने सीख लिया इस चीज को जी। कीजिए पहले आप बाय हुम के हिसाब से कीजिए और मेरे साथ मैच कीजिए। हु काम कर देंगे बाय हुम, बाय हुम,
तो जी अब है आपकी दिस बुक के हिसाब से चेंज। तो ये वाला इसमें होना है वॉज या वर लगाना है, वॉज या वर लगेगा अब इसके हिसाब से। तो बाय हुम वॉज लग जाएगा क्योंकि आपकी दिस बुक है, वर मत करना। बाय हुम वॉज दिस बुक राइट रोट रिटर्न, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटर्न, रिटर्न ये वाला हो जाएगा। अब हु का हु में रखेंगे, हु वॉज दिस बुक रिटर्न, और फिर अब बाई है वो हम लास्ट में लगा देंगे। और ये आपने सीखा जी कैसे हु का बाई हु में चेंज करें और कैसे हु में चेंज करके लगाए। जी हाँ, उम्मीद करता हूं आपका बिल्कुल सही ये रहेगा। तो हु वॉज दिस बुक रिटर्न बाय। जी कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आपके सामने टाइम टू टाइम आती रहेंगी, मैं आपका जो लेवल है वो उठाता रहूंगा। एक बात और पॉइंट की मैं आपको बता देता हूं, ऐसी वीडियोस हैं वो पेड वाली होती है। कोई भी टीचर है हल्की फुल्की चीजें लेकर आता है, पूरे कंसेप्ट पे बात नहीं करता, एक दो सेंटेंस लेके आता है। मैं जी एक ही टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ। अब वॉइस को लेकर मैं जड़ से चला, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें सीखी, फिर हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ आए हैं और वो सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। हम जो भी समस्या होगी, मोस्टली जितनी बातें आपको सिखाई जाएंगी वो इसको लेकर आपको सिखाएंगे। पूरा एक चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, और वो भी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड तक, यानी कि ऊपर तक, टॉप तक हम चीजें सीखेंगे। तो जी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही देखते हैं। ओके, सी यू सून।